दोस्तों आप सभी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्डर किस टाइप से बनाते हैं। सेल ऑर्डर की थ्योरी थोड़ी सी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर आप किस टाइप से चीज़ें यानी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो सेल ऑर्डर में। तो चलिए सेल ऑर्डर को सीखने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेल ऑर्डर की थ्योरी दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख रखी है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर सेल ऑर्डर एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है। जो सेल ऑर्डर होता है एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जो कस्टमर के ऑर्डर को कंफर्म करता है, जो कि कस्टमर के ऑर्डर को क्या कर लेता है, कंफर्म कर लेता है। ये डॉक्यूमेंट सेलर के तरफ से बनाया जाता है जब कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करता है। जब भी कोई कस्टमर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट परचेज़ करता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करता है, तब ये बनाया जाता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं सेल ऑर्डर क्या होता है। सेल ऑर्डर को हम SOB बोलते हैं। जैसे परचेज ऑर्डर को POB बोलते हैं, ऐसे सेल ऑर्डर को हम SOB बोलते हैं। एक कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है। यानी जो सेल ऑर्डर है कन्फर्मेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो दिखाता है कि सामने वाले ने क्या ऑर्डर किया है, कितनी क्वांटिटी में और किस रेट पे और कब तक डिलीवर करना है। उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उस सेल ऑर्डर पर मेंशन होती है दोस्तों। उसके बाद सेल ऑर्डर बनाने का क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें आप सेल ऑर्डर बनाते समय उसके अंदर भर सकते हो। तो ये मैनुअली भी बनाया जा सकता है, और दोस्तों ये वर्ड में या एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर पे, जो भी कंपनी के सॉफ्टवेयर हो, जैसे सैप हो गया या टैली हो गया या जो हो गया या बिजी हो गया, तो इनके अंदर ये बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि सेल ऑर्डर बनाने के लिए आपको किन किन इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होती है। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको सेल ऑर्डर बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेल ऑर्डर नंबर चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक सेल ऑर्डर नंबर होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास डेट होनी चाहिए। जिस दिन भी आप वो सेल ऑर्डर बना रहे हो उसकी डेट आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर का नाम और उसकी फुल डिटेल उसके आपके सामने होनी चाहिए। कस्टमर का नाम और उसकी फुल डिटेल, यानी उसका एड्रेस से लेके GST नंबर से लेके हर एक चीज़ उस सेल ऑर्डर पे मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट, सामने वाला जो भी प्रोडक्ट मांग रहा है उसकी डिटेल उसके सेल ऑर्डर के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। जैसे प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, उसका रेट, उसका टोटल अमाउंट या टैक्स डिटेल भी होनी चाहिए दोस्तों उसके ऊपर। जैसे GST कितना लगेगा, CGST लगेगा या SGST, IGST, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप डिलीवरी डेट होनी चाहिए उसके ऊपर, यानी जिस दिन आप डिलीवरी करोगे उसकी डेट वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए सेल ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों पेमेंट की टर्म होनी चाहिए, जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी। जैसे आप कैसे पेमेंट करोगे या 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करोगे एटसेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों शिपिंग एड्रेस उसका होना चाहिए। जहाँ पे भी उस सामान शिपिंग होगा उसका एड्रेस, शिपिंग या बिलिंग एड्रेस प्रॉपरली वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप जो सामान भेजने वाले हैं वो किस कोरियर के थ्रू भेजेंगे या ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजेंगे, वो चीज़ भी मेंशन उसके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों रिमार्क में टर्म एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो रिमार्क में आप टर्म एंड कंडीशन अपनी फिल कर सकते हो कि भाई इस टाइप से हमारे को जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन होती है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो दोस्तों। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको सेल ऑर्डर बताया कि आप सेल ऑर्डर किस टाइप से आप बना सकते हो, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसके अंदर भरनी होती है हमें। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करोगे सेल ऑर्डर का। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा एक्सेल पे। सिंपली या तो आप एक्सेल पे चले जाओ या वर्ड पे चले जाओ, तो वहाँ से नॉर्मली आप टेम्पलेट कोई भी उठा सकते हो। जैसे मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, तो ये मैंने कैसे डाउनलोड करा, सिंपली आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे जाने के लिए आपको न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स आपके सामने नज़र आ जाएंगे।
तो कोई भी आपको टेम्पलेट्स उठा के उसका यूज़ कर लेना है। तो मैंने दोस्तों ये टेम्पलेट उठा रखा है, ये वाला। तो आप भी इस हिसाब से उठा के उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ फिल कर सकते हो, तभी आप एक प्रॉपर और अच्छी तरीके से सेल ऑर्डर बना पाओगे। उसके बाद दोस्तों मैं इनका जो एक्सेल शीट का जो लिंक है ये मैं आपको बायो में दे दूँगा, और जो ये PDF है ये भी मैं आपको बायो में दे दूँगा। आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो और अपनी जॉब में इंक्रीमेंट करवा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही और धन्यवाद।